नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से स्वच्छता, जल संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा बनकर जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग की धरती से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का करेंगे शुभारंभ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलामू के परिवर्तन यात्रा में कहा, झारखंड में गठबंधन नहीं ठगबंधन की चल रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ने हेमंत सरकार पर राज्य के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। और रांची में चल रही ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में झारखंड के 3 खिलाड़ियों ने जीत दर्ज कर अगले चरण में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे इसे अपनी आदत में शामिल करें। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी पर मन की बात के 114वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन लोगों की सराहना की जिन्होंने इस मिशन को एक जन आंदोलन में बदल दिया। देश के हर हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे। जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के प्रयास देश के हर कोने में होने चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों को मेगा वृक्षारोपण अभियान का एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे पूरे समाज के लिए आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं जो वास्तव में प्रेरणादायक हैं। एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 20,000 भाषाएं और बोलियां हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इनोवेशन की मदद से संथाली को नई पहचान दिलाने का अभियान शुरू किया गया है। संथाली को डिजिटल इनोवेशन की मदद से नई पहचान देने का अभियान शुरू किया गया है। संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातीय समुदाय के लोग बोलते हैं। संथाली भाषा की ऑनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाले श्रीमान रामजी टूडू एक अभियान चला रहे हैं। रामजी जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पढ़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया है कि देश के लोगों में सकारात्मक जानकारी की कितनी भूख है। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग की धरती से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। 17 विभागों की भागीदारी से यह योजना देश भर के 63,000 आदिवासी बहुल गांवों में संचालित होगी। झारखंड में इस योजना के तहत भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय समाज के प्रमुख लोगों से भी संवाद करेंगे।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में गठबंधन नहीं ठगबंधन की सरकार है। पलामू परिवर्तन रैली के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने 5 वर्षों तक राज्य की जनता को ठगने का काम किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने बालू, पत्थर और जमीन लूटने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनेगी तो साल में गरीबों को 72,000 रुपया देंगे। अब तो 5 साल हो गया, कितने लोगों को 72,000 रुपया मिला है क्या किसी को? उन्होंने और क्या घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो चूल्हा खर्च माँ बहनों को महीना में 2,000 रुपया देंगे। अब तो 5 साल हो गया, 5 साल में 1,20,000 रुपया होता है। कहीं कोई चूल्हा खर्च दिया क्या? आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ने हेमंत सरकार पर युवाओं को रोजगार देने की बजाय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री उरांव रांची के नगड़ी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, लेकिन हेमंत सरकार आदिवासियों के गौरव और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शासन में रहे, एक अलग से मंत्रालय क्यों नहीं बनाया है? पहला बार अटल बिहारी वाजपेयी 1999 मसीहा में फुल मेजोरिटी के साथ जब आया तो भारत सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाया गया। राजधानी रांची के धुरवा स्थित एक बैंक में झारखंड पर्यटन विकास निगम के नाम से फर्जी बैंक खाता खोलकर लगभग 10.5 करोड़ रुपए की निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। पर्यटन विभाग के सचिव अंजलि यादव द्वारा की गई जांच के बाद धुरवा थाना में झारखंड पर्यटन विकास निगम के 2 अधिकारियों तथा एक बैंक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जामताड़ा जिले में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों से हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। स्वच्छता के प्रति लोगों में चेतना आई है। खुले में शौच पर विराम लगा है। स्कूली छात्र छात्राओं सहित आम जन स्वच्छता के महत्व को समझने लगे हैं। नगर पंचायत के सफाई कर्मी भी शहर को साफ सफाई अभियान चलाकर शहर को साफ सुथरा कर कचरा मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं। वयस्क ही नहीं, बच्चे भी नाखूनों की कटाई एवं भोजन के पूर्व एवं शौच के बाद हाथों की साफ सफाई का पूरा ख्याल रख रहे हैं। लोगों ने माना है कि साफ सफाई को अपनाकर हम स्वस्थ और रोग मुक्त रह सकते हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आज दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 29 सितंबर को हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विश्व स्तर पर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में चल रही ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में झारखंड के एस रमेश, राजवीर और प्रिंस ने जीत दर्ज कर अगले चरण में प्रवेश किया। इस चैंपियनशिप के तीसरे दिन बालक वर्ग के 31 और बालिकाओं की श्रेणी में 26 मैच खेले गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से स्वच्छता, जल संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा बनकर जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग की धरती से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का करेंगे शुभारंभ।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलामू के परिवर्तन यात्रा में कहा, झारखंड में गठबंधन नहीं ठगबंधन की चल रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ने हेमंत सरकार पर राज्य के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। और रांची में चल रही ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में झारखंड के 3 खिलाड़ियों ने जीत दर्ज कर अगले चरण में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।